बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु एक अज़ीम आदिल हुक्मरान, फ़ातिह सियासतदान, मुदब्बिर और मुंतज़िम, खलीफा दोम, मुराद रसूल, अदल व इंसाफ के पैगंबर, साबिक़ून अव्वलून और अशरे मुबशरा में शामिल। आप रज़ी ताला अन्हु से 500 अहदीस मरवी हैं। आप रज़ी ताला अन्हु के मुतल्लिक़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु कैसे बादशाह थे और वो किस तरह का अदल किया करते थे, तो आज के एपिसोड में हम आपको बताते हैं। अगर आपको हमारी एपिसोड्स पसंद आ रही हैं और आप हमारे चैनल लेट्स लर्न विद अस को देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। घोड़ा सर पर दौड़ता चला जा रहा था। उस पर बैठे सवार के चेहरे पर थकन के आसार थे। वो शख्स कैसर रूम का कासिद था और कैसर रूम की तरफ से एक पैगाम लेकर मुसलमानों के अमीर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की तरफ जा रहा था। जब वो कासिद मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो उसने लोगों से पूछा, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने उस शख्स की तरफ देखा और फिर बोले, हमारा तो कोई बादशाह नहीं है। कासिद ने हैरत से लोगों की तरफ देखा, मगर मुझे तो कैसर रोम ने तुम्हारे बादशाह के पास एक पैगाम देकर भेजा है। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई बादशाह नहीं है। लोगों ने ये सुना तो मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने उस कासिद से कहा, हम सच कह रहे हैं, हमारा कोई बादशाह नहीं है। हाँ, हमारा एक अमीर है जो शहर से बाहर गया हुआ है। चलो उस अमीर का पता बता दो, मैं उनसे मिल लेता हूँ, कासिद ने थके हारे लहजे में कहा। हमें पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि वो शहर से बाहर गए हैं। तुम खुद जाकर तलाश कर लो। लोगों ने ये कहा और वहाँ से चल दिए। कासिद हैरत से उन लोगों की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे लोग हैं और क्या कह रहे हैं। आखिर उसने अमीर को खुद ही तलाश करने का इरादा कर लिया और शहर से बाहर जाने वाली शाहराह पर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सख्त गर्मी के दिन थे। प्यास और पसीने से कासिद का बुरा हाल था। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर से काफ़ी दूर तक चला गया। रास्ते में एक शख्स दरख्त के तले उसे सोता हुआ दिखाई दिया। कासिद ने एक नज़र उस शख्स की तरफ देखा और अपने सफ़र पर रवाना हो गया, मगर दूर दूर तक उसे कोई और शख्स दिखाई न दिया। वो पलटकर शहर की तरफ वापस आया। रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने उससे अमीरुल मोमिनीन का पता पूछा तो उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक दरख्त के साए में आराम फरमा रहे हैं। यह सुनकर उसने घोड़ा दौड़ाया और वापस उस दरख्त के पास आया जहाँ उसने एक शख्स को सोते हुए देखा था। वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। उसने देखा नंगी ज़मीन में एक शख्स सो रहा है। उसने अपने कौड़े का तकिया बनाकर सर के नीचे रखा हुआ है। पसीने से उसका सारा जिस्म तर है और पसीने से ज़मीन गीली हो रही है। वो शख्स रुक गया और दिल में कहने लगा, ये कैसा बादशाह है कि जिसके पास कोई पहरेदार या मुहाफिज नहीं है, जो अकेला शहर से बाहर ज़मीन में आराम कर रहा है। मुसलमानों का अमीर आदिल है, इसलिए बेखौफ होकर सो रहा है। हमारा बादशाह जालिम है, इसलिए वो खौफज़दा रहता है। फिर वो ज़ेरे रब बुड़बुड़ाया, जिस कौम का बादशाह ऐसा हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का इंसाफ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के सामने लोगों का मजमा था। कुछ लोगों ने एक नौजवान को काबू कर रखा था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने चोरी की है। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने उसका फ़ैसला सुनाना था। लोग खामोशी से खड़े फैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि देखें इस नौजवान के मुतालिक क्या फ़ैसला होता है। वो नौजवान भी खौफ से उसका चेहरा पीला हो रहा था। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के अदल और जलाल से वाकिफ़ था। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अगर उस पर चोरी का इल्ज़ाम साबित हो जाता तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। वो नौजवान दहशत से लरज़ रहा था। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु उस नौजवान की तरफ देख रहे थे। लोग भी दम साधे मंजर देख रहे थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने उस नौजवान से पूछा,
کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے چوری کی ہے؟ نوجوان نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، امیر المومنین، میں نے چوری نہیں کی، مجھ پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ مجمع میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے نوجوان کی طرف دیکھا، پھر بولے، چوری تمہیں نے کی ہے، اگر تم مان جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر خوف سے وہ نوجوان کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پورا یقین تھا کہ یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ نوجوان یہ سن کر گڑگڑانے لگا اور بولا، امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں، یہ میری پہلی چوری ہے، مجھ پر رحم کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیز لہجے میں کہا، تم غلط کہتے ہو، تم نے پہلے بھی کئی بار چوری کی ہے۔ نوجوان نے بار بار انکار کیا اور یہی کہتا رہا، یہ میری پہلی چوری ہے، اس سے پہلے میں نے چوری نہیں کی۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی کہتے رہے، تم اس سے پہلے بھی چوری کر چکے ہو، تم اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کر چکے ہو۔ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ نوجوان انکار کر رہا ہے اور امیر المومنین بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نوجوان پہلے بھی چوریاں کر چکا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کچھ دیر بعد نوجوان نے مان لیا کہ اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کر چکا ہے۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، اس بات کا پتہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کہ میں پہلے بھی چوریاں کر چکا ہوں۔ آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ لوگ بھی یہ سن کر حیران رہ گئے، اب تو مجرم نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت تدبر سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ نوجوان یہ سن کر سر جھکا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کے عدل کی مثالیں ملتی ہی نہیں ہیں، گویا کہ آپ عدل میں ایک بے تاج بادشاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ وقت گزرے ہیں اور وہ صحابی رسول ہیں اور وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں کہ ان کے ایمان کا لیول اس قدر مضبوط اور بڑا تھا کہ جس گلی سے امیر المومنین گزرتے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا۔